अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अदर व्लॉग। और मैं अपने इस व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के नाश्ता मैं बच्चों को दे चुकी हूँ। और अब जो है थोड़े से बर्तन है वो मैं धो रही हूँ। साथ साथ जो है आपको तो पता है कि जो है कोरोना चल रहा है और बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ हैं, तो इस वजह से मैं साथ साथ सारे काम करती हूँ। और दोपहर का खाना भी बना रही हूँ। खाने में आज जो है मैं कढ़ाई बना रही हूँ। ये जो है अभी आज का व्लॉग नहीं है, ये काफ़ी दिनों पहले का व्लॉग है, बस मैं अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि शादी में मसरूफ़ थी और काफ़ी शादियाँ वगैरह हुई। उसके बाद फिर जो है बच्चों की पढ़ाइयाँ दोबारा से स्टार्ट होगी। मेरी बेटी के पेपर जो है वो ऑनलाइन शुरू हो गए, तो इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर सकी। तो एक तरफ मेरी बेटी जो है वो मैकरोनी बना रही है और दूसरी तरफ मैं कढ़ाई बना रही हूँ और साथ साथ किचन भी साफ़ कर रही हूँ। और मेरा किचन साफ़ हो चुका है और खाना भी तकरीबन मेरा तैयार हो चुका है। तो बेटी को इतना पकाना तो नहीं आता है, उसके साथ मुझे खड़ा होना पड़ता है। तो साथ साथ जो है मेरा खाना तैयार हो रहा है। ये मैकरोनी जो है मैंने ठंडे पानी में डाल दी और अब कढ़ाई के लिए जो है ना मैं टमाटर काट रही हूँ। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों के दिन कैसे गुज़र रहे हैं। और आज जो है ना मैंने आपकी खैरियत ही नहीं पूछी, कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हैं। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये वो कटिंग बोर्ड है जो मैंने आपको बताया था ना, मैंने दराज से मंगाया। बहुत ही मेरे काम आ रहा है। ऐसे मज़े का काम इस पर होता है, मुझे कटिंग करते हुए बड़ा मज़ा आता है इस पर। और मेरी बेटी तो छोटी छोटी चीज़ें भी ना इस पर काट रही होती। छोटी सी गाजर, छोटा सा आलू भी काटना पड़े इसी पर काटती है। तो ये मैं कढ़ाई में जो है टमाटर डाल रही, मैं दही और प्याज नहीं डालती। मतलब जो कोयटा की ख़ास कढ़ाई है बस वही डालती हूँ, कढ़ाई मसाला और टमाटर। और ज़्यादातर मैं नेशनल या उसके शान के मसाले इस्तेमाल करती हूँ। तो अब जो है ना मैं इसका छिलका उतारूँगी क्योंकि टमाटर गल चुके हैं। छिलका उतारने के बाद जो है फिर मैं इसे दम पे लगा दूँगी, तो बस कढ़ाई तैयार हो जाएगी मेरी। तो अभी आप साथ साथ देखते जाए मैं क्या कर रही हूँ। आप सबको ही अपने अपने अंदाज़ में बनानी आती होगी, मैं बहुत सिंपल बनाती हूँ। मतलब सिर्फ मसाला डालती हूँ और टमाटर इस्तेमाल करती हूँ बस। और आजकल बच्चों के आपके हालात, कराची के हालात कितने ख़राब हुए हुए हैं, बहुत दिल टूट गया। बच्चे जो है पढ़ाई मतलब नहीं कर रहे, घर में बिल्कुल रिलैक्स हैं। ये मैकरोनी बच्ची ने तैयार कर ली है और मुझे ला के पेश किया जा रहा है। अब मैं वाकई इसने बहुत टेस्टी जो है मैकरोनी बनाए, बहुत मज़ेदार थे। और मुझे चखाने से पहले ना नीचे सबको चखा कर आइए। ये तो मैंने ज़बरदस्ती मांगी और मुझे चखा तो वाकई टेस्टी बने, बहुत ज़बरदस्त बनाए इसने। और कढ़ाई भी बहुत मज़े की बनी थी। कढ़ाई तो मेरे हस्बैंड को इतनी पसंद है, उनका दिल चाहता है कि रोज़ ही मैं कढ़ाई बनाऊं, लेकिन बच्चों को तो हर चीज़ देनी होती है। तो बस अभी इसमें जो है ना मैं धनिया वगैरह डाल रही हूँ और उसके बाद मैं बच्चों को सबको खाना दूँगी। और मैं बात करी थी कराची के हालात की, किस कदर ख़राब हालात और किस कदर मैंने सुना है वहाँ पे मगरमच्छ भी निकल आए हैं पानी में। और करंट और बिजली, आज तो बिजली भी गिरी है कोरंगी में। तो जो कराची में रहते हैं बस अल्लाह ताला उन पर रहम करे, अल्लाह पाक सब पर रहम करे, अपना फजल करम सब पर नाजिल करे और सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जनाब ये कढ़ाई भी साथ साथ तैयार हो गई है, साथ साथ आपसे बातें भी जारी हैं। और कोयटा में बस बारिशें नहीं हुई, बहुत मुख्तसर बहुत कम बारिश हुई है, लेकिन इर्द गिर्द के इलाकों में इतना सैलाब आया हुआ है, इतना पानी है, रोड टूट चुके हैं, रास्ते ख़राब हो चुके हैं, बहुत बुरे हालात है। 2000 जो है ना 2020 वाकई पाकिस्तान पर क्या पूरी दुनिया पर जैसे लगता है जैसे बहुत भारी है। बस ये हमारे अमालों की सज़ा है। और मेरी जो है नंद है, उनकी बेटी की बात पक्की हो चुकी है, तो आज हम लोग शाम को शादी पर जा रहे हैं। तो मेरी बेटी ने कहा कि मैं सुबह ही कपड़े जो है ना प्रेस कर लूँगी, क्योंकि लाइट का आपको पता है कभी आ रही कभी जा रही होती है। यहाँ पर भी यही हाल है, कभी आती है कभी जाती है। तो बस वो सुबह ही से जो है ना कपड़े स्टार्ट जो किए, तो तकरीबन जाना तो हमने 10 बजे था, लेकिन ये है कि तैयारी करते करते वही टाइम हो गया, हमें 10 बज के सबके कपड़े प्रेस कर कर के। लेकिन इसने ये अच्छा काम किया कि कपड़े सबके प्रेस कर लिए, तो हमें बहुत ज़्यादा फिर आसानी हुई। तो अब ये शादी की तैयारी हम कर रहे हैं, फिर शाम को जो है ना शादी पर मिलेंगे।
अच्छा, हमारा ना इरादा था ये, क्योंकि बच्चों की तो छुट्टियां हुई हुई स्कूल की, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि आप भी कुछ छुट्टियां ले ले, हम लोग नारायण काकान जाते हैं, वहाँ मतलब इंजॉय करते हैं थोड़ा, मौसम को भी, मौसम तो कोयटा का भी अच्छा, लेकिन गर्मियों के दिनों में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। ये देखिए, ये मेरी बेटी का ड्रेस है और इसको ये बहुत पसंद आया, बल्कि वहाँ पे भी बच्चों ने काफ़ी पसंद किया इसके इस ड्रेस को। तो मैं जो नारायण काकान की बात कर रही थी, तो बस वो ये अच्छा हुआ कि हम लोग नहीं गए, बारिशें हो गई, ना जा सके। और फिर अभी जो है ये जो है मतलब ये जो है मेरी नंद की बेटी है, इसकी बात पक्की हुई हम इस। और ये दूसरे दिन की वीडियो है, और सैलेड वगैरह मैंने बनाई है, कौरमा बनाया था, साथ मैंने पुलाव बनाई। तो बस ये खाना सर्व कर रही हूँ मैं। तो कुछ मेहमान भी आ गए थे हमारे, मेहमानों का आना जाना थोड़ा, जब से ये कोरोना का सिलसिला थोड़ा सा कम हुआ है ना, तो लोग भी घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो मेहमान आए हुए थे, मेहमानों को भी हमने जो है चाय वाय सर्व की, अब बैठ के हम बातें कर रहे हैं। तो ये जो है ना हमारे कराची से मेहमान आए हुए हैं, तो इनको तो पता नहीं कि वहाँ के हालात कैसे हैं। ये अल्लाह का शुक्र है कि जिस वक्त वो कराची पहुँच गए तो फिर उस सैलाब वगैरह वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो बस हम उनसे बातें कर रहे थे, और बड़ी अच्छी मीटिंग हमारी रही उनके साथ। एक दिन वो रह कर भी गए, तो इस कमरे में वो रह कर गए। ये हमारा स्टोर है, आज आप हमारा स्टोर भी देख लीजिए। तो ये हम जो है ना उनके खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बस काफ़ी इंजॉय किया हमने उनके साथ भी। ये मैं ना फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक रखती नहीं हूँ, मैं बस ऊपर रखती हूँ, और जब कोई मेहमान आता है तभी मैं फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि अगर एक गिलास भी किसी मेहमान को दिया जाए ना, मेरे बच्चे सारी कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। और आपको पता है कि बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक जो है वो अच्छी नहीं है। इन्हों को कोल्ड ड्रिंक सर्व करने के बाद अब जो है मैं उनके खाने की तैयारी कर रही हूँ, और मैं साथ साथ बर्तन भी धोती हूँ। तो बर्तन इतने ज़्यादा जमा हो जाते हैं, समझ नहीं आता है कि क्या करूँ। तो मैं जो ना पुलाव बना रही हूँ, सैलेड है, और कबाब बनाए थे मैंने, शामी कबाब। तो यखनी पुलाव बनाया तो बहुत टेस्टी बना था। तो बस मैं जल्दी से बर्तन धो के फ़ारिग हो जाऊँ, तो उसके साथ ही जो है ना मैं फिर पुलाव बनाऊँगी। और पुलाव, सैलेड, रायता, ये सब साथ साथ बन रहा है। तो कबाब जो है मैंने बाज़ार से मंगाया, सैलेड बना लिया था मैंने, कबाब मैंने बाहर से मंगवाए थे। तो बहुत टेस्टी कबाब यहाँ पे मिलते हैं। तो मैं चावल जो है ना साफ़ करके डाल रही हूँ। यखनी मैंने जो है पहले ही बना ली थी। फिर उनके साथ काफ़ी देर का बातें वगैरह करते रहे। ये साथ में खरबूजा भी रखा हुआ, ये भी मैं जो है काट के उन्हें बाद में सर्व करूँगी अगर उन्होंने खाया, वरना दोपहर को। तो बस ये चावल मैंने लिए हैं पुलाव के लिए। तो मैं ये धो के अच्छी तरह, और मैं चावलों को ना भिगोने का भी मुझे टाइम नहीं मिला, और अक्सर मैं चावल भिगोती भी नहीं हूँ। यहाँ पर मैं एक जनरल स्टोर है, अहमद स्टोर, वहाँ से चावल लेकर आती हूँ, टोटा चावल। आप यकीन करें, इतनी बेहतरीन, इतनी मज़े की पुलाव बनती है, कोई यकीन ही नहीं करता। ऐसे लगता है जैसे बासमती चावल की पुलाव बनाइए। और यहाँ तक कि मैं बिरयानी भी इससे बना लेती हूँ, और चावल जो है मेरा नहीं टूटता, और ना ही कच्चे रहते हैं। तो बस ये मैं यखनी बना चुकी हूँ मैं, और अब इसमें चावल डालूँगी, और फिर उसके बाद मैं दम दे दूँगी, और उसके बाद जो है मेहमानों को खाना सर्व करेंगे। फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कि क्या होगा। ये बस अभी इसमें मैं चावल डालूँगी, और उसके बाद दम दे दूँगी। और मैं ना बस जनवरी में, दिसंबर में हम गए थे उम्रा पर, और जनवरी में हम वापस आए थे। वो पुरानी यादें भी मुझे इतनी याद आती हैं, खाना काबा, मदीना, बहुत याद आता है। अभी मुहर्रम क्योंकि स्टार्ट हो चुका है, तो अभी फिर दोबारा घरों में थोड़ा सा कैद हो गए, हम बाहर नहीं निकल रहे इतना ज़्यादा। तो बस मुझे जो है ना, अभी अरब के हालात भी सुना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे पाकिस्तान के साथ, तो मुझे इतनी याद आती है, मेरा दिल चाहता है दोबारा मदीना चली जाऊँ, मक्का जाके बैठूँ मैं। आप यकीन करो, वहाँ पे जाके ना बच्चों को भी भूल गई थी मैं, ना मुझे बच्चे याद आते थे, ना घर याद आता था, ना मुझे कोई बीमारी परेशान करती थी। घर में तो बैठे रहो, पता नहीं 100 तरह के वसवसे आते हैं, 100 तरह की बीमारियाँ महसूस होती हैं, तो घर में नहीं बैठा जाता। पहले मैं जॉब किया करती थी शादी से पहले, तो बस शादी के बाद फिर मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी,
ज़ाहिर है ससुराल के रंग में ढलना पड़ता है, तो उसका भी मुझे बहुत अफ़सोस होता है कि मैंने सरकारी जॉब छोड़ी, गवर्नमेंट सर्विस छोड़ी मैंने। तो बस अब जो है मैं घर के काम ही में लगी रहती हूँ बच्चों के साथ, और अपनी बेटी के कपड़े सीना, और घर में जो कपड़े मैं पहनती हूँ वो भी खुद सीती हूँ। तो बस यही घर के काम करती रहती हूँ, और उसके बाद जो है ना अक्सर जो मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाती हूँ। तो इस डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए जो है ना, बस बच्चे मुझे कहते थे, देखिए मम्मा कितनी मतलब लेडीज़ हैं जो व्लॉग बनाती हैं और कितना उनका चैनल चलता है, तो आप भी बनाएं। तो बस उनके कहने पर आखिर मैंने हिम्मत की, और ये अज़ान भी साथ शुरू हो गई है, तो बस इसीलिए मैंने ये चैनल अपना स्टार्ट किया। लेकिन बस मैं थोड़ा सा डिसहार्ट हुई हूँ, क्योंकि ना व्यूज़ आते हैं ना कुछ। आप सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिए, और जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरे चैनल भी आगे चले। और इसके साथ ही जो है ना बस अब मैं अपना आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।